नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल हमारी परीक्षा में आपका स्वागत है। और देखिए, आज तारीख है 7 अक्टूबर 2020 और मैं आपके लिए लेकर फिर से हाजिर हूँ आज के हमारे 10 करंट अफेयर्स के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सुपर 25 सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है और उसकी पहली वीडियो हमने फिजिक्स की अपलोड भी कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको प्लीज़ जाइए हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से देखकर उसको प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फैक्ट को हमने कवर करवाया है। चलिए, बिना समय वेस्ट करते हुए देखते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न है, एंड्रिया एम गेज, रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजेल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 मिला है? तो देखिए, इन तीनों को जो नोबेल पुरस्कार 2020 मिला है वो मिला है इनको भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में। और इन्होंने काम क्या किया है कि इन्होंने एक सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आर गैलेक्सी, मतलब हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है, उसकी खोज के लिए, ब्लैक होल की खोज के लिए इनको मिला है। तो इन तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है इस वर्ष का। और देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो भौतिकी के लिए अभी तक सिर्फ 3 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार मिला है भौतिकी में। और वो महिलाएं कौन कौन हैं? वो हैं मैरी क्यूरी, मारिया जी मेयर और डोना स्टिकलैंड। और देखिए, मैरी क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला हैं जिनको फिजिक्स में भी मिला है और केमिस्ट्री में मिला है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस महिला को फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी कि भौतिक और रसायन दोनों के लिए नोबेल प्राइज मिला है? तो वो महिला है मैरी क्यूरी। और देखिए, भारत का एकमात्र जो नोबेल पुरस्कार है जो भौतिकी के क्षेत्र में मिला है वो मिला है सर सीवी रमन को। सर सीवी रमन को जो ये पुरस्कार मिला था वो रमन इफेक्ट के लिए मिला था। और मैंने सुपर 25 वीडियो सीरीज में भी इसको कराया है कि इनको किस काम के लिए भौतिकी में मिला था जो नोबेल पुरस्कार है। तो देखिए, इनको प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए ये नोबेल पुरस्कार मिला था। और बात करें हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, जो कि 28 फेब को हर साल मनाया जाता है, 28 फरवरी को, वो इसी रमन इफेक्ट की खोज के लिए, इसी दिन, क्योंकि रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव की खोज हुई थी, उसी लिए 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, यानी नेशनल साइंस डे मनाते हैं 28 फरवरी को। तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में विकसित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है सुपर कंप्यूटर की, और भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को हमने विकसित करने का काम किया है। तो देखिए, इसका जो नाम है वो है परम सिद्धि इसका नाम है। और इसको जो कमीशन किया है, यानी कि इसका जो डेवलपमेंट भी जो किया है वो किया है सीडेक ने। सीडेक मैंने आपको पहले भी बताया था। और सीडेक क्या है? सीडेक इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने इस परम सिद्धि को कमीशन किया है। और देखिए, राष्ट्रीय कंप्यूटर मिशन है हमारे देश का, जिसमें हम 70 सुपर कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाने का काम कर रहे हैं। और इस नेटवर्क का जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम है परम शिवाय के नाम से वो कंप्यूटर था, जिसका जो नेटवर्क का पहला कंप्यूटर हमने लगाया था। और देखिए, जब यहाँ पर बात हो रही है सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड को हम नापते हैं वो टी फ्लॉप्स में नापते हैं। टी फ्लॉप्स में सुपर कंप्यूटर की स्पीड को नापा जाता है। और कंप्यूटर से रिलेटेड ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किससे नापा जाता है? तो ये स्पीड का जो पैमाना है वो टी फ्लॉप्स होता है। और देखिए, अभी तक हमारा जो सबसे अच्छा सुपर कंप्यूटर था वो प्रत्युष है, जिसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारत मौसम विभाग ने लगा रखा है। और वो 39th रैंक में आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और देखिए, यहाँ पर हम बात करें कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो जापान का फोगाकू है। जापान का फोगाकू सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है पूरी दुनिया का। और इसकी जो स्पीड है वो 415 यानी कि 415 पेटाफ्लॉप्स इसकी स्पीड हुआ करती है। चलिए, तो हमारे देश का भी जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम सिद्धि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होने वाला है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान किस सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो देखिए, यहाँ पर होती है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध जो अभियान है ये दिल्ली सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस अभियान है क्या। तो देखिए, ये जो अभियान है ये मेगा एंटी पॉल्यूशन कैंपेन है, एंटी डस्ट कैंपेन है, जो कि दिल्ली सरकार ने चलाया है। यहाँ पर हम बात करें तो देखिए, दिल्ली में जो 13 पॉल्यूशन हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई है और उनको नियंत्रण करने के लिए, उन जगहों पे प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। और देखिए, दिल्ली सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण पहल की है
कि कोई भी एजेंसी जो कि पेड़ काटने वाली एजेंसी है, उसने अगर कहीं से पेड़ काटे हैं तो दिल्ली में एक नई जगह पर वो उस पेड़ काटने की संख्या के 80% पौधे उस एजेंसी को लगाने ही लगाने होंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है दिल्ली के लिए। चलिए, तो जो ये काम किया है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध जो अभियान चलाने का जो काम किया है वो किया गया है हमारी दिल्ली सरकार द्वारा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम रॉयस, माइकल हॉगटन को किस क्षेत्र में काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की गई है? तो देखिए, इन तीनों को जो पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस एंड माइकल हॉगटन को, इनको जो पुरस्कार देने की घोषणा की गई है वो की गई है मेडिसिन के क्षेत्र में, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने जो काम किया है इसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2020। और देखिए, इस यहाँ पर हम बात करें कि इन्होंने जो खोज की है वो की है हेपेटाइटिस की जो वायरस है, हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है उसका इन्होंने खोज करने का काम किया है, हेपेटाइटिस सी। देखिए, हेपेटाइटिस तीन तरह का जो है, ए, बी और सी। ए और बी का जो टीका है वो अभी अवेलेबल है, लेकिन हेपेटाइटिस सी का अभी तक कोई टीका अवेलेबल नहीं हो पाया है। और देखिए, हेपेटाइटिस सी किस अंग को अफेक्ट करता है? तो ये हमारे लीवर को अफेक्ट करता है। लीवर में सूजन आती है और उससे आगे चलकर कैंसर भी हो सकता है, और अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। देखिए, जब यहाँ पर हम दो प्रश्न अब आज हम नोबेल पुरस्कारों के बारे में देख चुके हैं, तो यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन। ठीक है, यानी कि भौतिक, रसायन, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र और फिजियोलॉजी या मेडिसिन हम इसको कह सकते हैं, चिकित्सा भी कहते हैं। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला था वो है चिकित्सा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा स्मार्ट प्रणाली का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि डीआरडीओ की स्मार्ट प्रणाली है क्या। तो देखिए, डीआरडीओ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है। और जो स्मार्ट प्रणाली है ये है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। तो ये टॉर्पीडो यानी कि रक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और इसका जो परीक्षण किया गया है अभी ये उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड पर किया गया है। क्या नाम है उस आइलैंड का? व्हीलर। देखिए, जो महत्वपूर्ण परीक्षण किए जाते हैं वो सभी उड़ीसा के बालासोर कोस्ट से ही किए जाते हैं। जो भी मिसाइल्स के परीक्षण है ज़्यादातर जो मैं कह रहा हूँ वो वहीं से किए जाते हैं। और इसकी बात करें हम स्मार्ट प्रणाली की, तो ये पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो प्रणाली है, और ये 650 किलोमीटर इसकी रेंज है। कितनी रेंज है? 650 किलोमीटर से इसकी रेंज हुआ करती है। और देखिए, टॉर्पीडो की हम बात करें तो ये ऑटोमेटिक वाटर वेपन होता है। जिस तरह से मिसाइल जो होती है वो हवा में उड़ के जाती है और सामने वाले अपना जो लक्ष्य है उसको नष्ट करती है, इसी तरह से टॉर्पीडो शिप से और सबमरीन से चलती है, जो कि पानी के अंदर होके जाती है और अपने लक्ष्य को भेद देती है। तो टॉर्पीडो, आपको इसकी भी जानकारी होगी। चलिए, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है, वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड हैबिटेट डे की। तो वर्ल्ड हैबिटेट जो है हमारा जो यानी कि विश्व पर्यावास दिवस हम इसको कहते हैं, तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को देखिए, ये मनाया किस लिए जाता है कि बेसिक राइट है, सब UN द्वारा जो डिक्लेयर किया गया है कि सबका बेसिक राइट है कि एडिक्वेट शेल्टर सभी को मिलना चाहिए। तो इसी के उपलक्ष्य में ये वर्ल्ड हैबिटेट डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए, देखते हैं हम अपना प्रश्न संख्या 7। नजीब तारकई, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, किस देश के क्रिकेटर थे? तो देखिए, नजीब तारकई की यहाँ पर हम बात करें तो ये क्रिकेटर थे अफगानिस्तान के बल्लेबाज थे, और सड़क दुर्घटना हुई थी कुछ दिनों पहले, तो उसके बाद ये कोमा में चले गए थे और अब उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये नजीब तारकई जो है अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज थे। चलिए, देखते हैं हम अपना प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है, सिटवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो देखिए, सिटवे जो बंदरगाह है वो म्यांमार में स्थित है, लेकिन इसका जो जिक्र हुआ है वो यहाँ क्यों हुआ है? क्योंकि अभी भारत ने सिटवे बंदरगाह के ऑपरेशन के लिए म्यांमार की सरकार के साथ एक अभी करार किया है। और आप ये जो सिटवे है, ये जो सिटवे जो सिटी है, ये देखिए वहाँ पे एक प्रोविंस है रखाइन, जो कि अभी कुछ दिनों पहले काफ़ी चर्चा में था। रखाइन प्रोविंस जो कि रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेकर ये चर्चा में था। तो रखाइन प्रोविंस की ये कैपिटल है सिटवे। और इस बंदरगाह की अगर हम बात करें तो देखिए, अभी आपको पता है कि चीन जो है वो ग्वादर
पाकिस्तान का ग्वादर और श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट्स को डेवलप करने का काम कर रहा है। और भारत के लिए हिंद महासागर में एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसी कदम को देख चाइना को काउंटर करने के लिए भारत का ये कदम उठाया गया है। और भारत इसी सीरीज़ में देखिए चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है जो कि ईरान में है, और सितवे बंदरगाह जो कि म्यांमार में है, अब उसको डेवलपमेंट करने का काम भारत करेगा। तो भारत कहीं ना कहीं अपनी पकड़ को मजबूत बनाता जा रहा है हिंद महासागर में रक्षा के क्षेत्र में। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या है 9। प्रश्न है डले खुर्सीनी मिर्ची जिसको अभी जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है डले खुर्सीनी मिर्ची की, तो ये इसको अभी जीआई टैग मिला है और ये संबंधित है हमारे सिक्किम राज्य से। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं डले खुर्सीनी मिर्ची की। तो ये जो मिर्ची है इसका नाम रेड चेरी भी बोलते हैं, यानी लाल चेरी भी इसको कहा जाता है डले खुर्सीनी, क्योंकि ये बिल्कुल चेरी की तरह और एकदम लाल होती है। रेड चेरी इसको कहते हैं और इसको भी जीआई टैग मिला है। और देखिए जीआई टैग मिलता किस लिए है कि ये विशिष्ट भौगोलिक उत्पादों के लिए दिया जाता है, मतलब कोई चीज़ ऐसी विशेष चीज़ जो उसी पार्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में जिसका उत्पादन किया जाता है उसको जीआई टैग देते हैं। और बात करें सिक्किम के जीआई टैग्स की, तो ये सिक्किम का तीसरा उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला है। इससे पहले सिक्किम की इलायची और सिक्किम की चाय को भी जीआई टैग मिल चुका है। और देखिए अगर हम बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम हमारे देश का ऐसा पहला राज्य है जो कि पूरी तरह हर्बल खेती यानी जैविक खेती का उत्पाद करता है। तो पहला राज्य बना था भी ये कुछ दिन पहले जो सिक्किम था। और देखिए सिक्किम सरकार की एक और नीति है कि हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाती है। ये सिक्किम सरकार की एक नीति चलती है, तो वहाँ हर घर में आपको एक सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी अगर आपके घर से कोई सरकारी नौकरी में नहीं है। और देखिए अभी जब जीआई टैग मिले हैं और आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बताना एक बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि उत्तर प्रदेश के रतुल आम को भी अभी जीआई टैग मिला है। कौन से आम को? रतुल आम को मिला है। और देखिए ये जीआई टैग आपको याद करना अपने राज्य के बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी राज्य से जुड़ी हुई सेवा परीक्षाओं देने जा रहे हैं तो। और देखते हैं हम आज का अपना अंतिम प्रश्न है 100% और सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा हाल ही में कौन सा बना है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है सौर ऊर्जा की, और ये जो 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला जो हवाई अड्डा बना है वो बना है पुदुचेरी का जो हवाई अड्डा है वो एआई का पहला एयरपोर्ट है, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला एयरपोर्ट है जो सौर ऊर्जा से संचालित होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अगर हम पुदुचेरी की, तो देखिए पुदुचेरी का जो पुराना नाम था वो पौंडीचेरी था। अभी कुछ दिन पहले 2006 में इसका नाम बदलकर पुदुचेरी किया गया था। और वहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होती हैं वो किरण बेदी हैं, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं वी नारायण स्वामी। और देखिए एक अलग जो सबसे स्पेशल बात जो पुदुचेरी के बारे में है कि पुदुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है वो खुद ही 3 राज्यों में फैली हुई है। उसका पुदुचेरी और कराईकल जो है वो तमिलनाडु से घिरे हुए हैं, वहीं यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, और माहे जो है वो केरल में है। चलिए तो ये पुदुचेरी के बारे में कुछ फैक्ट्स थे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे परीक्षा चैनल से आप इसका पीडीएफ विद आंसर्स डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।